अजीत डोभाल ने मचाया धमाल, चीन में फिर शुरू हुआ चीख पुकार। समुद्र में चीन को ठोकने के लिए रूस ने डोभाल को दिया अपना ब्रह्मास्त्र। आ रहा है भारत का समुद्री शैतान, K4 मिसाइलों से चीन पर करेगा हमला। डोभाल के एक्शन के बाद अब हिंद महासागर में जासूसी जहाज हमेशा के लिए भेजना भूल जाएगा चीन। 2 सबमरीन को लेकर मोदी सरकार ने लिया ऐसा फैसला कि कांपने लगा चीन। हिंद महासागर से 80% गुजरने वाले समुद्री व्यापार पर होगा भारत का कब्जा। चीन के खिलाफ भारत की मदद के लिए फ्रांस ने खोल दिया जखीरा। नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए अब सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। हिंद महासागर में चीन का ड्रामा बढ़ता जा रहा है। वो अपने जासूसी जहाज, वॉरशिप और सबमरीन भेजकर इस पूरे इलाके में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। सीधे सीधे ये कहना चाहता है कि देखो, मैं यहाँ का बॉस हूँ। लेकिन अब भारत ने भी ठान लिया है कि चीन को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। चीन हिंद महासागर को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जासूसी जहाज भेजता है ताकि भारत के हर मूव पर नजर रख सके। वॉरशिप और सबमरीन भेजकर दिखाना चाहता है कि ये पूरा क्षेत्र उसके कंट्रोल में है। मतलब ये वैसे ही है जैसे आपके गली मोहल्ले में कोई बाहरी आकर रोज आपकी टोह ले रहा हो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। इसी कारण मोदी सरकार ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का फैसला कर लिया है। ये सबमरीन सिर्फ पानी के अंदर तैरने वाली मशीनें नहीं है, ये भारत की नई ताकत है जो चीन को उसकी हद में रखने के लिए तैयार की जा रही है। भारत के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन होंगी वो किसी सीसीटीवी कैमरे से कम नहीं होंगी। ये चीन के हर मूव पर नजर रखेंगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेंगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सबमरीन भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षा भी देंगी। अब अगर चीन की लंबी दूरी की मिसाइलें भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की कोशिश करती हैं, तो ये सबमरीन उस हमले को रोकने में मदद करेंगी। हिंद महासागर में चीन जितना घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, भारत की न्यूक्लियर सबमरीन उतनी ही चौकस रहेंगी। भारत का ये कदम साफ कहता है, चीन अगर तू ज्यादा उड़ेगा तो तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू समंदर में घुसने से पहले 10 बार सोचेगा। चीन को ऐसा लग रहा है कि वो हिंद महासागर में अपनी मनमानी कर सकता है। 2023 से अब तक 10 से ज्यादा चीनी वॉरशिप, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स और जासूसी जहाज हिंद महासागर में चक्कर काट चुके हैं। चीन के ये जासूसी जहाज सिर्फ गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए भेजे जाते हैं। ये जहाज समुद्र के नीचे और ऊपर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब भारत की हर छोटी बड़ी मूव को समझने की कोशिश होती है। हिंद महासागर में चीन की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि वहां से दुनिया का 80% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है। जो इस क्षेत्र में ताकतवर होगा वही इस व्यापार पर अपनी नजर रख सकता है। अभी हाल ही में मालदीव ने एक पोर्ट निर्माण के लिए चीनी कंपनियों को भगाकर वहां भारत को वेलकम किया है। ये दर्शाता है कि भारत लगातार चीन के मुकाबले हिंद महासागर में तहलका मचा रहा है। भारत ने पहले से ही 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में तैनात कर दी हैं, जो चीन की हरकतों पर नजर रखता है। गुप्त जानकारी होने की वजह से हम सब कुछ आपको नहीं बता सकते। ये सबमरीन समंदर के अंदर छिपकर दुश्मन के खतरनाक प्लान्स पर नजर रखती हैं और जरूरत पड़ने पर देश पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अब इसमें INS अरिहंत की बात आती है। INS अरिहंत मतलब भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन। इसमें K-15 मिसाइलें हैं जो 750 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ये 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी और इसी के साथ भारत दुनिया का 6ठा देश बना जिसने खुद की न्यूक्लियर सबमरीन तैयार की है। लेकिन यहीं पर असली मजा आता है जब INS अरिधमन की एंट्री होती है। INS अरिधमन अब जल्द ही इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें लगेंगी K4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर तक। मतलब पूरे एशिया को एक झटके में कवर कर लो। इस तरह की मिसाइल से चीन को औकात में रखा जाता है। K4 मिसाइल की बात करें तो ये पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 3500 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती है। ये मिसाइल न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकती है। मतलब एक बार लॉन्च हुई तो दुश्मन के पास भागने का टाइम भी नहीं होगा और उसका बूटी बूटी नोच खाएगी। पिछले कुछ दिनों से हिंद महासागर में चीन की चर्बी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। चीन अपने जहाजों और सबमरीन के जरिए वहां रौब झाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने ठान लिया है कि उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि चीन को झटका देने के लिए रूस भारत का साथ दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को दूसरी अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मिलने में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन ये सबमरीन मिलते ही भारत की समुद्री ताकत बढ़ जाएगी।
हिंद महासागर क्षेत्र में रूस भी भारत को मजबूत बनाना चाहता है ताकि इस पूरे इलाके पर चीन का वर्चस्व स्थापित ना हो जाए। अब देखिए, ये अकुला क्लास सबमरीन कोई आम हथियार नहीं है। ये पानी के अंदर छुपकर दुश्मन पर वार करने वाली जबरदस्त पनडुब्बी है जिसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। रूस से ये सबमरीन 2028 तक लीज पर मिलनी है, लेकिन भारत इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए 2027 तक ही पूरा करने की कोशिश में लगा है। और ये सारा खेल मास्टरमाइंड अजीत डोभाल जी के इशारे पर खेला जा रहा है, जिनके खुफिया प्लान से चीन थर थर कांपता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अकुला क्लास सबमरीन की स्पीड इतनी तेज होती है कि ये करीब 35 नॉट्स यानी कि लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर भाग सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। अब यहाँ कहानी और धमाकेदार हो जाती है। अब अजीत डोभाल जी की रूस यात्रा का जिक्र आता है। ये वही दौर है जब मोदी सरकार रूस पर दबाव बना रही है ताकि ये सबमरीन जल्द मिल सके। अब ऐसा नहीं है कि अजीत डोभाल चीन को सबक सिखाने के लिए केवल रूस पर ही निर्भर हैं, बल्कि उन्होंने फ्रांस के साथ भी जोरदार शतरंज खेल दिया है। अब आते हैं फ्रांस की मदद पर। देखिए, मोदी सरकार ने 3 एडवांस्ड कैलवरी क्लास सबमरीन बनाने का फैसला लिया है, जो फ्रांस के सहयोग से बनाई जाएंगी। ये सबमरीन भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगी, बल्कि चीन के खिलाफ हमारी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में अजीत डोभाल फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। उनकी इस मीटिंग में चीन के अंदर हाय तौबा मचा दिया था। मजेदार बात यह है कि फ्रांस की कैलवरी क्लास सबमरीन में जो एडवांस तकनीक इस्तेमाल हो रही है वो दुनिया में सबसे बेहतर है। ये पनडुब्बी पानी में महीनों तक बिना किसी आवाज के रह सकती है, यानी चुपके से आओ और काम तमाम करके निकल जाओ। अब मजे की बात यह है कि चीन हिंद महासागर में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की नई पनडुब्बियां उसकी नाक के नीचे उसकी हर हरकत पर नजर रखेंगी। जैसे सीसीटीवी कैमरा हो, वैसे ये सबमरीन भी चीनी जहाजों की हर हरकत को ट्रैक करेंगी। जब ये सबमरीन पानी के अंदर गश्त करती हैं, तो ये एक तरह का साइलेंट मोड एक्टिवेट कर लेती हैं, जिससे किसी भी रडार या सेंसर को पकड़ में नहीं आती। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।